नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम जो है छिड़ गया। दरअसल महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि बीते 2-2.5 वर्षों से राजनीतिक कहानी बदल रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे का बगावत करना या फिर जो है एनसीपी पार्टी में एक बड़ी टूट का होना, अजीत पवार का जो है सरकार में शामिल हो जाना, प्रफुल्ल पटेल का एनसीपी से बगावत करना, ये तमाम चीजें अपनी जगह है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे या फिर आप कहें कि उसका ही एक खेमा उद्धव ठाकरे जो कि इस समय महागठबंधन में शामिल है, महाविकास आघाड़ी में शामिल है, और उद्धव ठाकरे अब सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार बातें कह रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है और उन सीटों पर जो है शरद पवार को, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, नेगोशिएशन की स्थिति में आना पड़ेगा, तभी जाकर के उद्धव ठाकरे उनके साथ चुनाव लड़ने पर राजी होंगे। हालांकि इसको लेकर के कोई ठोस जानकारी नहीं है दर्शकों, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इसलिए महाराष्ट्र राज्य जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। 48 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार वहां पर राजनीतिक गुत्थम गुत्थी चल रही है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के उद्धव ठाकरे पर ही सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि उनके फैसले के बाद ये गठबंधन की जो आप कह सकते हैं कि स्थिति सुधर सकती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरीके से तय होता नजर आ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।